हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, इसका ये पार्ट 43 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीर, हाँ करता हूँ मैं तुम्हें अब भी प्यार, इसी के कारण खुद से नफरत है अब मुझे। तुम मेरा पहला प्यार हो जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला पा रहा। नेहा वीर को गले लगा सुबक रही थी। वीर ने उसे अपने आप से दूर किया। पर अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। प्यार था और शायद आज भी है, पर अब मैं किसी और का हो गया हूँ। वीर इतना कहकर वहाँ से चला गया और नेहा घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और उसे जाता देख जोर से चिल्लाई, प्लीज़ वीर, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की कद्र मुझे अब समझ आ रही है। तुम जो चाहो सजा दे दो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। वीर के कदम एक पल के लिए रुक गए और कुछ देर बाद बिना नेहा की तरफ पलटे बाहर निकल गया। वीर के दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी नेहा और वाणी को लेकर। वीर फुटबॉल ग्राउंड में अकेला बैठा था। उसके बाल बिखरे थे। एक तरफ से शर्ट का कोना बाहर आ रहा था और दूसरा बेतरतीब तरीके से पेंट से डाल रखा था। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और गालों पर आंसू के निशान बन गए थे। उसके फ़ोन पर बार बार नवीन की कॉल आ रही थी जिसे वो इग्नोर कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ नेहा जिसने उसे बेइंतहा चाहा था, उसका बीता हुआ कल फिर से उसकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहा था। वहीं दूसरी ओर वाणी जो उसका आज थी, उसे इन सब की कोई खबर नहीं थी। वीर इसी कसमकस और उलझन में रात 11 बजे तक वहीं बैठा रोता रहा। नवीन उसे कॉल करके थक गया तो वो उसे ढूंढती हुई फुटबॉल ग्राउंड आ गया और उसकी ऐसी दशा देख स्तब्ध हो गया। वीर अपने आप में ही इतना खोया था कि उसे नवीन के आने का पता ही नहीं चला। नवीन वीर के कंधे पर हाथ रखकर, ये क्या हुलिया बना रखा है? कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहा था? घर पर सब टेंशन में है और तू यहाँ बैठा है। वीर कुछ नहीं बोला, ना ही उसने नवीन की तरफ देखा और शांत सा नीचे ज़मीन को देख रहा था। नवीन ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी लाल आंखें देखकर घबरा गया। क्या हुआ है वीर? कुछ तो बोल यार। तेरा वाणी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? तेरी ये चुप्पी मुझे डरा रही है। वीर नवीन के गले लग जाता है। नवीन उसे संभालता है। वीर उसे सब कुछ बता देता है। अब नवीन भी सोच में पड़ जाता है कि क्या करे और क्या नहीं। वीर, तू ही इस सिचुएशन से बाहर निकाल यार, कि मैं नेहा के पास वापस जाऊं या वाणी। नवीन, इन सब का एक ही जवाब है वीर, कि तेरा दिल क्या चाहता है वो समझने की कोशिश कर। मैं किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर सकता और मेरा क्या हुआ फैसला तेरे लिए सही होगा या गलत मैं कैसे बता सकता हूँ। नेहा के लिए तेरी दीवानगी देखी थी मैंने। जब वो चली गई थी तो एक एक पल कैसे तड़पा था तो जानता हूँ मैं। और वाणी, उसकी तो इन सब में कोई गलती नहीं है, वो टूट जाएंगी यार। वीर, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैं कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा। मुझे डर है कहीं मैं वाणी के साथ गलत ना कर दूँ। नवीन, वीर, बस इतना ही कहूँगा, जो भी फैसला ले सोच समझ कर लेना। तेरी दिल की सुन, शायद तो इस कश्मकश से बाहर आ जाए। वीर बस गर्दन हिला देता है। नवीन, अब घर चल। वाणी अपने बेड पर लेटी छत को देख रही थी और बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया वीर का, पर हर बार उसे निराशा ही मिल रही थी। वाणी, क्या हो गया है उसे? पिछले कुछ दिनों से वो इतना अजीब बिहेव कर रहा है। ना कॉलेज में बात करता है और ना ही फ़ोन पर। आज कुछ परेशान भी था, पर बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? कल कॉलेज में पूछती हूँ उससे। वाणी खुद से बातें करते करते सो जाती हैं। वीर भी घर आकर बिना किसी से बात किए और बिना खाना खाए अपने कमरे में चला जाता है और पूरी रात बस यही सब सोचता रहता है
और काफ़ी हद तक उसे पता चल गया था कि उसे क्या करना है। अभिषेक की भी रात काटना मुश्किल हो गई थी। वो बस यही सोच रहा था कि इतना सब होने के बाद नैना मेरे साथ वापस जाएगी या नहीं। नैना अपना बैग पैक करके आराम से सो गई थी। अगली सुबह अभी नैना का स्टेशन पर इंतज़ार करता रहता है और उसे नैना विजय के साथ आती दिखाई देती है, जिसे देख अभी ट्रेन की बोगी में चला जाता है और खिड़की से नैना को देखने लगता है। नैना अपने पापा को गले लगाकर बाय बोलती है और बोगी में चढ़ जाती है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अभी ने महसूस किया कि उसकी धड़कनों की रफ्तार ने भी ट्रेन के साथ तेज़ी पकड़ ली है। वो आंखें बंद किए अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। कूल अभी कूल, वो कोई चुड़ैल तो नहीं है जो तुझे कच्चा चबा जाएंगी। सामना तो तुझे करना पड़ेगा। कहते हुए अभी ने आंखें खोली। नैना उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। अभी ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराती हुई, अरे मैडम जी, आप कब आई? नैना गुस्से से उसे घूर कर, अब तो बंद करो ये नौटंकी। अभी अब भी दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा था। नैना, ये दांत दिखाना बंद करो वरना सारे दांत बाहर नजर आएंगे। अभी अपना मुंह बंद करके खिड़की वाली सीट छोड़कर बैठ जाता है और नैना खिड़की के पास बैठ जाती है। अभी कुछ बोलना चाहता था पर नैना की नाराज़गी देखकर कहता कहता रुक गया। नैना बिना अभी को देखे, कुछ बोलना चाहते हो? अभी मन में, मेरी तरफ देखे बिना भी इसे ये पता है कि मुझे कुछ कहना है। इतना प्यार है फिर भी नाराज़ बैठी है। कल जब सब सुन ही लिया कि मैं भी इससे प्यार करता हूँ फिर भी माफ़ी नहीं किया। नैना, माफ़ी मांगी कहाँ तुमने? अभी मन में, इसने मेरे अंदर ट्रांसमीटर फिट करा रखा है क्या? जो खुद से कह रहा हूँ वो भी इसे सुनाई दे रहा है। नैना उसे घूर कर देखती है। अभी, आई एम सॉरी, मुझे उस दिन तुम्हारे साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। नैना, अभी, अरे क्या? तुम्हारी इतनी सेवा की, तुम्हारे इतने नखरे सहे, कम से कम थैंक्स तो बोलो। नैना, वो तो कोई अंगन था ना। अगर मैं कल डॉक्टर के घर ना आई होती तो मुझे ये पता भी नहीं चलता कि वो तुम हो और तुमने मेरे लिए इतनी जहमत क्यों उठाई। अभी बड़बड़ा कर, कल सुन ही लिया होगा फिर भी पूछ रही है क्यों? ये लड़कियों को तो भगवान भी नहीं समझ सकते, तो मैं फिर भी इंसान हूँ। नैना, खुद में बड़बड़ाना बंद करो और बोलो। अभी, कल तुमने सब सुन लिया फिर? नैना, कुछ सुना नहीं था, तुम्हारी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ गया था तो वापस चले गई। अभी फिर बड़बड़ाने लगा, ये लो, मैडम ने तो कुछ सुना ही नहीं, चलो अच्छा ही है। अभी से वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी गलती की माफ़ी कैसे मांगूं, तो बस मुझे यही तरीका सही लगा तुम्हें वापस अपना दोस्त बनाने का। अब तो माफ़ कर दिया ना? नैना गुस्से से, कान पकड़ो। अभी ने चुपचाप कान पकड़ लिए और नीचे देखने लगा। अभी का मासूम चेहरा देख नैना हंस पड़ी। जाओ, माफ़ किया। अभी भी मुस्कुरा दिया। सब क्लास में बैठे होते हैं। आज 2 ही लेक्चर थे जो कि ख़त्म हो गए थे, पर वीर अभी तक कॉलेज नहीं आया था। वाणी बेसब्री से वीर का इंतज़ार करती रहती है। वीर आता है पर आज उसके एक्सप्रेशन भी अलग थे, जैसे बहुत कुछ बदलने वाला हो। नवीन इशारे से वीर को कुछ पूछता है। वीर आंखों से उसे आश्वस्त करता है। मेघा, 11 बज रहे हैं, आज इतना लेट कॉलेज? वीर वाणी को देखकर, हाँ, एक उलझन में था, उसे दूर करने के लिए हिम्मत जुटा रहा था। वाणी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है वीर। वीर गहरी सांस लेकर, मुझे भी। तभी कोई वीर की आंखों पर पीछे से हाथ रख देता है। नवीन पीछे वाले इंसान को देखकर शौक में था। वहीं वर्षा, मेघा और वाणी असमझ में उसे देख रही थी। गेस करो। वीर की आंखों पर हाथ लगाए ही उसने कहा। वीर आवाज़ पहचान कर, नेहा? नेहा का नाम सुनकर
वाणी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। नेहा खुश होकर, रात में जो भी बात हुई उसके बाद से मैं पापा से बात करके तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उन्हें मना रही थी। वीर को गले लगाकर, एंड गेस व्हाट, आई एम इन योर कॉलेज, अब से हम साथ में स्टडी करेंगे। वीर उसे दूर करता है। वाणी ये सब सुनकर सवालिया निगाहों से वीर को देख रही थी, मानो कह रही हो कि काश जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो। नवीन अपने सिर पर हाथ रख लेता है। वर्षा कन्फ्यूजन से, ये सब क्या चल रहा है वीर, कुछ क्लियर करोगे? वीर, आई एम सॉरी वाणी, शायद जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें गलत लगेगा, या हो सकता है इसके बाद तुम मेरी शक्ल भी ना देखना चाहो। वीर के एक एक शब्द के साथ वाणी की सब्र का बांध टूट रहा था और दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम में और नेहा में से किसी एक को चुनने की उलझन में फंसा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने बहुत चाहा, पर नेहा की यादें मेरे चैन से जा ही नहीं रही थी। कल मैं पूरी रात नहीं सोया और बस यही सब सोचता रहा। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। वाणी की आंखें डबडबा गई, पर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और आंसुओं को टपकने से रोक लिया। मेघा और वर्षा हैरानी और गुस्से से वीर की तरफ देख रही थी। वीर हिम्मत करके, कल इतना सोचने पर मेरे दिमाग में 70% नेहा का ही ख्याल था। मैं जानता हूँ ये सब गलत है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं सेल्फिश बन गया हूँ, पर जब तक मैं कोई फैसला नहीं करता तब तक इसी तरह मैं मेरे अंदर मन से जूझता रहता। मेरा फैसला सही है या गलत मैं तभी जान पाता जब मैं कोई फैसला कर लेता। अब हो सकता है ये फैसला ही मुझे सही राह दिखा दे। मैं अब और अंदर ही अंदर नहीं घुट सकता। वाणी लड़खड़ाती आवाज़ में और एक आखिरी आस के साथ, तो क्या फैसला किया है आपने? वीर दर्द से, शायद मैं तुम्हारे आपके काबिल नहीं हूँ। गहरी सांस लेकर, मैंने नेहा को चुना है क्योंकि पिछले 4 साल से उसे मेरा उसकी बात पूरी होने नहीं देती और गुस्से में तुम एक निहायती खुदगर्ज और वो कुछ आगे बोल पाती उससे पहले वाणी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सर हिलाया। वाणी की आंखें और चेहरा मेघा और वर्षा को अंदर तक परेशान कर गया। नवीन चुपचाप सब सुनता रहा। वाणी वीर को देखकर मुस्कुरा देती है, पर उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा था कि उस पर क्या बीत रही थी, कैसे वो अपने आप को काबू करके खड़ी थी। वीर वाणी की आंखों में नहीं देख पाया और उसने नज़रें नीचे कर ली।